अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मोशन फ्रॉम क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स यूनिट फर्स्ट है। ये इम्पॉर्टेंट है बोथ फॉर क्लास नाइन्थ एज वेल एज JK SSB का जो भी एग्ज़ाम है उसमें मोशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और सिलेबस में भी मोशन के रिगार्डिंग स्टडी करना होता है। मोशन ए बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन। हम बोलते हैं कि कब बोले कि एक बॉडी मोशन में या मूव कर रही है, जब भी किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी कंटिन्यूसली, वो अपनी चेंज करेगी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, मान लो एक हाउस है, ये एक हाउस है या पेड़ है या कुछ भी, इसे हम रेफरेंस R से मैं इसे डिनोट करूँगा, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसको हम रेफरेंस मानते हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी यहाँ पे है पॉइंट A पे। अगर ये कार A किसी कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुँची है पॉइंट B पे, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुँची, हम बोलेंगे ये कार जो है ये मोशन में थी या मोशन में है यार, मूव कर रही है। क्यों कि इसने विथ रेस्पेक्ट टाइम इसने अपनी लोकेशन पोजीशन चेंज की एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आप ही यहाँ पे खड़े, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, ये अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेगा। यहाँ से अगर गाड़ी जा रही है, ये इसको अगर बोलेंगे कि ये गाड़ी मोशन में है, ये बोलेगा यस। अगर हम उसे पूछें कैसे, ये बोलेगा अभी 2 मिनट पहले या 2 सेकंड पहले ये गाड़ी यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा था यहीं पे थी, अब ये आगे गई। यानी कि इसने विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, जो कार है, इसने अपनी लोकेशन चेंज की, अपनी पोजीशन चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, गाड़ी हो कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस उसको हम बोलेंगे ये मोशन में तब है जब ये क्या करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये अपनी लोकेशन चेंज करेगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, अगर इसके मुकाबले में इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट ये मोशन में है। एग्जाम्पल, व्हेन द पोजीशन, मान लो एक कार चेंज कर रही है अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली किसी स्टेशनरी ऑफ लाइक ट्री या हाउस, इम्प्लाइज दैट हम बोलेंगे तब ये कार मोशन में। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि मोशन में अगर एक कार एक हाउस के पास खड़ी है, फिर कुछ टाइम बाद वो देखते हैं वो पॉइंट B पे है, पहले पॉइंट A पे थी, पॉइंट B पे, विथ रेस्पेक्ट हाउस वो कार मोशन में है। क्यों, उसने अपनी लोकेशन चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू हाउस। इसी तरह हम ट्री ले सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, हम कोई कुछ भी ले सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे हाउस है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट, पहले कार पॉइंट A पे खड़ी थी, कुछ टाइम बाद जब हमने देखा कार कहाँ पे थी, पॉइंट B, विथ रेस्पेक्ट टू हाउस इसने अपनी लोकेशन और पोजीशन दोनों पोजीशन चेंज की थी, या लोकेशन बोले एक ही बात है, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। ये बॉडी क्या है, मोशन में है, ये बॉडी मोशन में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस। हम डिस्टेंस क्या किसे कहते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बोलते हैं हम एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररेस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट ट्रैवल्स। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट A, ये यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, इसको यहाँ पे जाए, ये इस रूट से जाएगा। मान लो ये पॉइंट A से गया पॉइंट B, हम बोलते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, एक्चुअल पाथ लेंथ जिस पे ये चला, विदाउट केयरिंग कि ये किस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में मुड़ा, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। मतलब समझाता हूँ, हम बोलते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ये पाथ लेंथ है जो एक बॉडी का मूविंग बॉडी कवर करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स। की इररेस्पेक्टिव ये होती है कि कहाँ गया, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये किसी भी ऐसे पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है, ये यहाँ से भी जा सकते हैं, स्ट्रेट भी जा सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। जब भी कोई बॉडी क्या करेगी, पॉइंट A या पॉइंट B से मूव करे इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ये
कवर करेगी कुछ डिस्टेंस या पाथ लेंथ जो है वो कवर करेगी इररिस्पेक्ट डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करती है। तो हम बोलते हैं कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ गए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर्स चलाइए। हम बोलेंगे पॉइंट ये बॉडी जो है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 4 किलोमीटर्स। और जो इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इररिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन इन विच इट ट्रैवल्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये थी डिस्टेंस। ये क्या थी बेटा, ये थी डिस्टेंस। ये वाली जो थी ये थी डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या बोलो स्ट्रेट लाइन पाथवे जो इन पॉइंट्स के दरमियान होगी उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ हम ड्रा करेंगे। पॉइंट ए है और पॉइंट ए इनिशियल लोकेशन है और ये एफ मीन्स फाइनल लोकेशन। जो हम स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रा करेंगे पॉइंट इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन के दरमियान उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है कि एक्चुअल इसने कितनी पाथ लेंथ कवर की इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गया उससे कोई मतलब नहीं। मगर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान हम जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ड्रा करेंगे या डिस्टेंस आएगी स्ट्रेट लाइन उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और इम्पॉर्टेंट बात जो है ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर का क्योंकि डिस्टेंस हमने पहले ही बोला कि एक्चुअल पाथ लेंगे थे इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, 10 मीटर या 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर वो उसमें क्या है मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, और उसमें कोई डिस्टेंस में कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस में कोई स्पेसिफाई हम नहीं बोलते इसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसको वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। स्ट्रेट लाइन या ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया या बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, हम वेस्ट की तरफ गया या नॉर्थ की तरफ गया उस वक्त वो डिस्प्लेसमेंट है। और इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है हम बोलेंगे कि बॉडी अगर इसने एक पॉइंट से एक बॉडी गई पॉइंट बी तक इसे जाना है, ये पॉइंट बी है, ये यहाँ से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और यहाँ पे या कोई और रोड भी ले सकता है। ये हो गया इसकी डिस्टेंस। और पॉइंट ए से पॉइंट बी ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ, सिंपल बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती कभी मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अगर मान लो ये पॉइंट ए से बी तक गया फिर वापस आया पॉइंट ए तक, वापस आया पॉइंट ए तक इनिशियल। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में अगर हम ये ड्रॉ करेंगे तो वो होगा आएगा ज़ीरो। स्ट्रेट लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते। मान लो ये डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में, कोई इसकी जो डायरेक्शन कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट की भी ये वेक्टर का इसकी डायरेक्शन है। मान लो एक सेकंड मेरे साहब, मान लो यहाँ से एक बॉडी इनिशियल लोकेशन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गए ये ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, और फाइनल भी कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे सर्कुलर मोशन इसकी। और फाइनल इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है एक ही जगह पे। इसने कितनी डिस्टेंस की, मान लो ये इसने डिस्टेंस की ये 10 किलोमीटर की है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल की 10 किलोमीटर। अब हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं कि जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह, यहीं से स्टार्ट किया यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इस बॉडी का इस वक्त, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि इस बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया ये वहीं पे आके रुक गई, ये वहीं पे आके रुक गई,
ये वहीं पे आके रुक गई, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुकी। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे पॉइंट ए अगर हम नाम देंगे, ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करके है और फाइनल पोजीशन पे ही पहुंच गया। हम स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस के भी 0 नहीं हो सकती, अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसे एक मैं हाईलाइट भी करूँगा यहाँ पे भी, इरेज ऑल दैट डिस्टेंस important feature, distance is always greater than or equal to displacement। डिस्टेंस क्या हो सकता, या तो ये ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या कम नहीं हो सकता, या बराबर हो सकता है, कम नहीं सॉरी। डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इसके बराबर। कैसे याद रखना, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ से पॉइंट ए से एक बॉडी गई पॉइंट बी तक, ये होगा इसका डिस्टेंस, और अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस है DIST, और ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, पता है आपको। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बॉडी गई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हमने पहले बोला डिस्टेंस में डायरेक्शन कोई भी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन पाथ भी इख्तियार कर सकता है। उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर इस रूट से गया डिस्टेंस पॉइंट ए से गया पॉइंट बी तक, इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ से गया तो डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्या बनता है कि डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगा, मगर कम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलेंगे हम। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो एक, हम कब बोले एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस करेंगे, अगर हम टाइम मान लो 1 सेकंड हम इंटरवल तय करें या रखें, या 10 सेकंड या 1 मिनट, अगर उसने पहले मिनट में वो जितनी, चलो हमने मान लो हमने क्या किया, हमने 1 मिनट इसका इंटरवल रखा, एक मिनट हमने इसका इंटरवल रखा, 1 मिनट टाइम इंटरवल। अगर इसने पहले इंटरवल में मान लो 10 मीटर ट्रैवल किए, कवर किए डिस्टेंस, अगर जब दूसरा मिनट आएगा तो टाइम गैप कितना है, 1 मिनट, यानी कि दूसरे मिनट जब 2 मिनट कंप्लीट करेगा तो उसने कितने मीटर्स किए कवर हो गए, 20 मीटर्स, यानी कि 1 मिनट में इसने 10 मीटर कवर किए, 2 मिनट में 20 मीटर, यानी कि दूसरा मिनट जो होगा उसमें भी इसने 10 मीटर ट्रैवल किए, 3 मिनट्स में 30 मिनट। मीन्स हर एक मिनट के बाद ये कितने मीटर्स कवर करता है, 10 मीटर, यानी कि इसने इक्वल डिस्टेंस कवर की, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने 1 मिनट का इंटरवल रखा, 1 मिनट में हमने देखा इसने 10 मीटर ट्रैवल की। एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स हम देखते हैं इसने 20 मीटर्स ट्रैवल किए, यानी कि इस 1 मिनट में इसने कितना कवर किया, 10 मीटर। और फिर हम देखते हैं दूसरे मिनट और तीसरे मिनट में इसने कितना ट्रैवल किया, और 10 मीटर, यानी कि ये इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम बोलेंगे ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। हम बोलेंगे कि एक बॉडी कब यूनिफॉर्म मोशन, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम बोलेंगे उस वक्त की एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और एग्जांपल लो, एक कार ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड 10 मीटर, यानी कि वो 10 मीटर पर मिनट में कवर कर रही है, विल कवर। उसका मायने है कि हर 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 10 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद उसने 10 मिनट कवर किया, अगले 1 मिनट के बाद उसने 20 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 2 मिनट में 20 मीटर। हम बोले टाइम 1 मिनट में कितना, 10 मीटर, 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 और मिनट में 10 मीटर, अगले 1 और मिनट में 10 मीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। और जो इस बॉडी का जो टाइम, इस बॉडी का जो क्या है बेटा, इस बॉडी का जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। मान लो यहाँ पे 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर,
रफ एस्टिमेशन है। 1 मिनट में इतना, ये दूसरे मिनट में किया, ये तीसरे में। मान लो ये यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से हम जाएंगे 1 मिनट, यहाँ पे कितना डिस्टेंस, वहाँ पे पॉइंट करेंगे ड्रा। तो 2 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 20। ऐसे हमने ड्रा डाला पॉइंट। फिर 3 मिनट में इसने कितने किए, 30 मीटर्स। फिर हम जब ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो उस वक्त हम बोलते हैं कि ये बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। जब हम जब भी हम देखेंगे कि बॉडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसी भी मोशन का स्ट्रेट लाइन आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। या इस तरीके से कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पे देख लो, 1 मिनट में 10 मीटर, दूसरे में 2 मिनट्स में इसने 20 मीटर, यानी कि एक और मिनट में इसने कितने मीटर्स ट्रैवल किए, 10 मीटर। 3 मिनट्स में 30 मीटर्स, यानी कि दूसरे मिनट से लेके तीसरे मिनट तक जो टाइम गैप है उसमें इसने 10 मीटर ट्रैवल किया। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ हर मीन्स कि ये हर 1 मिनट के बाद कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 10 मीटर्स। हर 1 मिनट के में ये कितने मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर। इसी तरीके से 6 मिनट तक के कितना करके 60, टोटल 60, यानी कि हर 1 मिनट में ये 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और इस का जो ग्राफ आता है वो बेटा वो होता है स्ट्रेट लाइन। और जो बॉडी अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी होगी, हम बोलेंगे कब एक बॉडी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इक्वल इंटरेस्ट। अब पहले हमने कितने टाइम इंटरवल रखा, 1 मिनट। इस वक्त भी हम 1 मिनट का टाइम इंटरवल रखेंगे। पहले में मिनट में इसने मान लो कि 10 मीटर ट्रैवल। नेक्स्ट जब 2 मिनट का टाइम कंप्लीट होगा, यानी कि 1 मिनट और मिनट कंप्लीट हो गया होगा, तो उस वक्त इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 30 मीटर्स। 3 मिनट्स में मान लो आप इसकी 50 है। टाइम इंटरवल सेम है, 1-1 मिनट का। पहले मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर से कवर करेगा। यानी कि फर्स्ट और 2 मिनट्स में कितना, पहला मिनट जब कंप्लीट होगा इसने 10 मीटर कवर किया होगा। जब दूसरा मिनट कंप्लीट होगा इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 30 मीटर्स। और अगले एक और मिनट में 50 मीटर्स कवर करेगा। तो ये बॉडी यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किए। पहले मिनट में 10 मीटर, दूसरे मिनट में 30 मीटर, तीसरे मिनट 50 मीटर। ये एग्जांपल मान लो आप। तो उस वक्त हम बोलेंगे जब एक बॉडी क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस, पहले मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना नहीं करेगी, या उससे ज़्यादा करेगी या उससे कम करेगी, मगर टाइम इंटरवल बराबर है। हमने टाइम इंटरवल कितना रखा, इक्वल इंटरवल्स 1-1 मिनट का। और जब हम देखेंगे इसने क्या किया होगा, जब भी कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी, हम बोलेंगे ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है वो कर्व्ड लाइन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड, यानी कि इस एक्सेलरेट हो रहा है। इसमें जो है इसकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, या एक्सेलरेटेड मीन्स इंक्रीज। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। मान लो 1 मिनट में इसने कितने मीटर्स ट्रैवल किए, 10 मीटर। अगले एक और मिनट, दूसरे मिनट में देखो इसने किए होंगे 30 या 40 मीटर्स। यानी कि विथ टाइम इसने इंक्रीज़ किया होगा। एक्सेलरेटेड मोशन है तो इंक्रीज़ करेगा, यानी कि 1 मिनट में 10 मीटर, अगले मिनट में 20 मीटर करेगा। उसके बाद जो होगा उसमें 30 या 50 या 60 मीटर्स कवर करेगा। यानी कि जो इसका ग्राफ आएगा वो आएगा क्या बेटा, वो आएगा कर्व्ड लाइन, दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन लाइक दिस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है स्पीड। हम बोलते हैं देखिए वो इसकी स्पीड ज़्यादा है या इस गाड़ी की स्पीड कम है, कम स्पीड से जा। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब है बेटा कि एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। स्पीड का मतलब है एक बॉडी अगर जा रही है यहाँ से पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी तक जा गई है, इसने कितना टाइम लिया। अगर 10 सेकेंड्स लिए तो कितने डिस्टेंस कवर की,
20 मीटर्स अगर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, हम बोलेंगे इसकी स्पीड, यानी कि स्पीड होती है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की डिवाइडेड बाय इसने कितना टाइम लिया, मीन्स इसकी स्पीड होगी 20 मीटर्स पर सेकंड। 20 मीटर्स पर सेकंड स्पीड होता है कि एक बॉडी ने या जो बॉडी मूव कर रही है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और टाइम इसको कितना लगा। हम बोलेंगे उस वक्त जब हम उनका डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस जो रिज़ल्ट निकलता है हम बोलते हैं कि इसकी कितनी स्पीड है। स्पीड ऑफ अ बॉडी जो होती है वो होती है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में इसकी कितनी डिस्टेंस का ट्रैवल की, पर सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। हम बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम, वो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है या आवर भी हो सकता है। वैसे ही डिस्टेंस हम मीटर्स में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में भी। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की पर यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और ऐसा यूनिट जो है स्पीड का, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर्स पर सेकंड। स्टैंडर्ड यूनिट जो है इसका, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो है स्पीड। हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड। और स्पीड भी एक क्या, कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की क्या होती है, हम बोलते हैं मीटर्स पर सेकंड, यानी कि इसका मेजरमेंट हम सिर्फ बोलते हैं मैग्नीट्यूड 30 है या 30 मीटर्स पर सेकंड या 60। हम किस डायरेक्शन मत बोलते हैं इसके साथ स्पीड इस डायरेक्शन में इतनी नहीं, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर। और ये किस यूनिट में ये करता है रिकॉर्ड, किलोमीटर्स पर आवर। याद रखना, स्पीड हम किससे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर ये लगा होता है किसी भी व्हीकल, जैसे आप स्कूटर देख लो या कार देख लो, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। तो ये ट्रैवल जो ये करता है स्पीड को ये मेजर करता है किलोमीटर पर आवर कि बॉडी किस स्पीड से जाए। अगर ये 30 किलोमीटर्स पर आवर से जाएगी उसका मतलब है कि ये 30 किलोमीटर कवर करेगी पर आवर में। और जो डिस्टेंस, अब स्पीड किससे करते हैं, स्पीडोमीटर। और जो डिस्टेंस है ट्रैवल करते हैं वो ओडोमीटर से करते हैं, ओडोमीटर। और जो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है कि इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है। कभी स्पीड ज़्यादा होती है तो उस वक्त अगर है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर स्पीडोमीटर कम दिखा, इंस्टेंटेनियस, ये फ्लक्चुएट भी होती है जो डिस्टेंस है। अब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है ये कौन करता है, ओडोमीटर। इसने 30 किलोमीटर, हम ओडोमीटर दिखाता है कि इसने कितनी डिस्टेंस, गाड़ी चली इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, वो किस में एक ये इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो किलोमीटर्स है। स्पीड किससे, स्पीडोमीटर किस में ये मेजर करता है, किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस ओडोमीटर रिकॉर्ड किस में तो रखता है डिस्टेंस का, किलोमीटर्स में। ये हो गई स्पीड के रिगार्डिंग बात, स्पीड के रिगार्डिंग बात, ठीक है। देखो स्पीड, अगर हम स्पीड को डिनोट करेंगे एस से, अगर हम स्पीड को डिनोट करेंगे किससे बेटा, एस से, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से, तो फार्मूला बनेगी एस इज इक्वल टू डी बाई टी। याद रखना न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत लगेगी, एस इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं भूल गया था, जब भी एक मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब समझाता हूँ, 1 सेकेंड, क्या हो गया, कैंसर। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये एक बिल्डिंग मान लो, ये एक बिल्डिंग है। अब
हम इस पे कोई बंदा खड़ा है, उसने बॉल को छोड़ा, थ्रो नहीं किया, सिर्फ हाथ में पकड़ा और छोड़ दिया, ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म, पहले सेकंड में ये जितना कवर करेगी डिस्टेंस, वो उससे ज़्यादा ये अगले सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, ये आपको नहीं अभी पता है, आगे पता चलेगा, 1/2 AT²। फ्री फॉल है मतलब इसने छोड़ा, स्पीड नहीं दी, U इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 1/2 AT²। जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जितना टाइम इंक्रीज होगा उस उतना ही ये ट्रैवल जो उसकी डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ जाएगी। अगर पहला सेकंड में ही कितना करेगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगी जी ग्रेविटी से की वजह से, तो 5/T², वो टाइम पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ये मैं भूल गया था यहाँ पे बोलना। सो हम कहाँ पे थे, स्पीड पे। हमने बोला था कि स्पीड में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है S इज इक्वल टू D/T, याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत आएगी, हमें करने भी है न्यूमेरिकल्स, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड होती है बेटा, इसने कितना टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की, टोटल टाइम कितना लगा इसको ये डिस्टेंस कवर करने में। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या हो, किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल टाइम टेकन। और हम एवरेज स्पीड, ये मान लो आप यहाँ पे एक बॉडी है, पॉइंट A से पॉइंट B तक गाड़ी को जाना है, ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये मान लो ये 100 किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किए, टाइम कितना लगा, 4 आवर्स का, याद रखना। पॉइंट A से गई एक कार, पॉइंट B तक जाना है, ये डिस्टेंस को 100 किलोमीटर्स इसने कवर की, टाइम लगा 4 आवर्स। सो ये हो गया इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी इसने कवर की, 100 किलोमीटर्स, टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। तो स्पीड कितनी आएगी, सो स्पीड विल बी इज इक्वल टू, स्पीड क्या आएगी इसकी, तो स्पीड कितनी आएगी इसकी, स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी इसकी, एवरेज स्पीड वो आएगी 100 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी 25 किलोमीटर्स पर आवर, 24 किलोमीटर, यानी कि ये इसने 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर किए होंगे, यानी कि 4 घंटे में 100 किलोमीटर इसने कवर किए होंगे। इसने क्या किया होगा, इसने एवरेज स्पीड, ये पॉइंट बॉडी कहाँ से गई, पॉइंट A से पॉइंट B, या 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल की इस पाथ से, 100 किलोमीटर्स, टाइम कितना लगा, 4 घंटे, यानी कि इसने 1 घंटे में 25, हम बोलेंगे एवरेज में अगर ये चलेगा 25 किलोमीटर्स पर आवर से, इसको 4 घंटे। लेकिन यहाँ से इसने, मगर ये नहीं, इसका मतलब यही नहीं कि ये इसी स्पीड से चला होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो, मान लो आप ये फ्लैट रोड है, यहाँ पे इसने 60 किलोमीटर्स पर आवर भी चलाई होगी गाड़ी, फिर तो कम टाइम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे एक कर्व्ड अगर हम ड्रा करेंगे रोड, तो इसमें इस कर्व्ड या ट्रैफिक जैम की वजह से फिर कहीं पे 10 किलोमीटर से चल पाता है, कहीं पे ये 10 किलोमीटर से ही चला रहा होता है गाड़ी, कहीं पे उससे ज़्यादा, या कहीं पे 5 किलोमीटर, जब ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि एवरेज में ये कितना चला, एवरेज निकालते हैं हम, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि ये एवरेज स्पीड, एवरेज में किस स्पीड से चला होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा ये थ्रू आउट जर्नी इसी स्पीड से चला हो, कहीं पे इसकी स्पीड ज़्यादा भी होगी, कहीं पे कम, और ओवरऑल आएगी एवरेज में आएगी 25। ये होगा एवरेज स्पीड। और यूनिफॉर्म, अब इम्पॉर्टेंट
जो है दूसरा वो है यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अब बॉडी हैज़ अ, हमने जैसे पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन कि अगर उसने इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की, इसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड अगर इसने इक्वल डिस्टेंस की इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल जब भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर पहले 10 मीटर कवर किया 10 मीटर, इसको लगे 2 सेकेंड्स, तो आएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। अगले 4 सेकेंड में अगर इसने 20 मीटर्स ट्रैवल किए तो डिवाइड बाई 4 आएगा फिर से 5 मीटर्स, यानी कि इसकी कांस्टेंट स्पीड रही है थ्रू आउट द जर्नी। कांस्टेंट स्पीड ये थ्रू आउट द जर्नी नहीं, इसने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर, तो इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट रही, यानी कि हर एक सेकंड में इसने 5 सेकंड, हर एक सेकंड हमने टाइम इंटरवल कितना रखा 2 सेकेंड्स, पहले सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा यानी कि 5 मीटर्स पर सेकंड। हर एक सेकंड के बाद इसने 5 मीटर कवर किए, तो 2 सेकंड्स में 10 मीटर। अगले 2 सेकंड्स में या तीसरे सेकंड में एक और 5 मीटर कवर करेगा, और 4 सेकंड्स में और 5 मीटर, हो गया टोटल 20 मीटर्स इन 4 सेकंड्स। हम बोलते हैं कि हर एक सेकंड में इसने कितने मीटर्स कवर किए 5 मीटर्स पर सेकंड। तो ये बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग इट। सो अब हम न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे इम्पॉर्टेंट। इसमें हमने ज़्यादा याद रखना है डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। मान लो ये बोलता है कि एक बॉडी गई जिसने 6 किलोमीटर्स का राउंड ट्रिप लिया, 6 किलोमीटर्स का राउंड ट्रिप, यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन में आए, राउंड ट्रिप सर्कुलर मोशन की और वापस पहुँच गए इसी पॉइंट ए पे 6 किलोमीटर। अब बोलेगा कि आप बताओ डिस्टेंस सिंपली कितना आएगा 6 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितनी आएगी, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी और इनिशियल और फाइनल लोकेशन कोइंसाइड कर रही है। और इसमें अगर हम बोलेंगे स्पीड के हिसाब से, इसमें अगर हम बोलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्पीड पे करेंगे। मान लो एक ट्रेन ने ट्रैवल किया, ट्रेन ए है, कोई बॉडी ए है, ये ट्रैवल कर रही है, इसने 120 मीटर्स कवर किए, टाइम कितना लगा 3 आवर्स का। ठीक है, दूसरी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, उसने 180 किलोमीटर्स ट्रैवल की 4 आवर्स में। 4 आवर्स में इसने कितना ट्रैवल किया 180 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, मोर स्पीड अब किसकी है। आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ ए ऐसे इसे डिनोट करोगे, डिस्टेंस 120 डिवाइड बाई 3, दैट्स ये यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर। 3 1 3, 3 4 12। बॉडी ए की कितनी है 40 किलोमीटर्स। सो हमें क्या निकला, 1 सेकेंड क्या हो गया, इसको कैंसिल डिस्कार्ड। सो हमें क्या निकला यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ बॉडी ए निकली हमें 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर्स। और जो दूसरी बॉडी है उसने 180 किलोमीटर्स ट्रैवल की 4 आवर्स में, 4 घंटे टाइम लगा। सो स्पीड ऑफ बी आएगी, डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई 180 बाई 4, 180 बाई 4 दैट विल बी इज इक्वल टू 45 किलोमीटर्स पर आवर। सो किसकी ज़्यादा है, सो स्पीड ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। कौन तेज चल रहा है या किसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो इनफैक्ट 45 किलोमीटर्स पर आवर, जिसने 45 किलोमीटर हर एक घंटे में कवर किए, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी किससे,
उससे जिसने 40 ही किलोमीटर ट्रैवल किया पर आवर में। और एक और क्वेश्चन है, अगर बोलते हैं 30 किलोमीटर्स कोई कार जो है वो कार एक है, वो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है कितनी, 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स वो किस स्पीड से कर, यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। हमें बोला है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, हम पहले निकालेंगे कि इसको कितना टाइम लगा 30 किलोमीटर्स कवर करने में, फिर निकालेंगे अगली 30 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगा, डिस्टेंस भी दिया है, टोटल डिस्टेंस 30 + 30 क्या आएगा 60, डिवाइड बाई हम करेंगे टोटल टाइम टेकन। सो ये आप असाइनमेंट मान लो, ये करना, इसको आप ट्राई करना, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं ही दिखाऊंगा। और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और आल्सो कमेंट, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स और नए न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक्स अ लॉट।